पीएम गति शक्ति स्कीम, तो ये 15 अगस्त 2021 को घोषणा लाल किले से, 13 अक्टूबर 2021 को योजना की शुरुआत और 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य, अर्थात 4 वर्ष की यह एक योजना है। 4 वर्षीय 4 ईयर्स बेस्ड एक प्लान है। 4 वर्ष आधारित एक योजना है जिसमें सभी आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई योजनाओं को जोड़ करके बहुत ही तय समय में इसकी डिलीवरी को सुनिश्चित करना है। अब आप कहेंगे आधारभूत संरचना में क्या क्या चीजें आती हैं, तो बहुत बेसिक तरीके से आप समझ ले। पहले देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो इसमें 2 प्रकार की आधारभूत संरचना आती है। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फिजिकल इंफ्रा, भौतिक आधारभूत संरचना, और दूसरा है सोशल इंफ्रा, सामाजिक आधारभूत संरचना। भौतिक आधारभूत संरचना में ट्रांसपोर्ट आता है, एनर्जी आती है और कम्युनिकेशन आता है, अर्थात परिवहन, ऊर्जा और संचार। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत स्कूल, हॉस्पिटल, हैबिटाट, हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉ ऑर्डर, ये सब चीजें आती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना है, ये योजना इससे संबंधित नहीं है। पीएम गति शक्ति योजना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक योजना है। सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि पीएम गति शक्ति योजना सभी प्रकार के आधारभूत संरचना को कनेक्ट करने की योजना है, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई योजना को जोड़ने की योजना है। तो पहला होना चाहिए कब क्लियर की यह भौतिक आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई परियोजना है। अब भौतिक आधारभूत संरचना में देखिए, मैंने यहाँ 3 नाम लिखा है, लेकिन टोटल 16 मंत्रालय इससे जुड़े हुए हैं। 16 मंत्रालय, 16 मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। जैसे ट्रांसपोर्ट में ही आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट में ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है, अर्थात सड़क है, अपलैंड ट्रांसपोर्ट है, अर्थात रेलवे है, एविएशन है, अर्थात हवाई यातायात है, और इसके अलावा आप देखेंगे मैरीन वाटरवेज है, या जो है इनलैंड वाटरवेज है, अर्थात जलमार्ग है। तो आप देख रहे हैं 4 मंत्रालय यहीं पे इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी में भी आप देखेंगे तो परंपरागत कोयला मंत्रालय अलग से है, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय अलग से है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को लेकर के जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल, तो 3-4 मंत्रालय यहीं पे आपको मिल जा रहा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन से लेकर के, कम्युनिकेशन में संचार मंत्रालय एक अलग से मंत्रालय है, लेकिन टेलीकॉम के साथ साथ आप देखेंगे आईटी का भी बहुत सारा रोल इसमें रहता है। तो कुल मिलाकर के 16 मंत्रालय जानते हैं पीएम गति शक्ति से जुड़े हुए। सबसे पहला चैलेंज है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टेट्स, कि क्या राज्य सरकारें निवेश कर पाएंगी, क्या राज्य सरकार निवेश कर पाएगी, क्योंकि उसके हिस्से में हर साल 8.5 लाख करोड़ का निवेश पड़ेगा। सारे राज्य सरकार मिलाकर के लगभग 8,50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का सप्लीमेंट उनको करना पड़ेगा। क्या वो इतना निवेश कर पाएंगे? नंबर 2, बैंक जो इसके लिए क्रेडिट देंगे, अर्थात बैंक जो लोन देंगे, तो क्या बैंकों के लोन का पैसा लौट पाएगा? क्योंकि बैंक जब लोन देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना 1-2 साल में पूरी तो होती नहीं, 4 साल लगेगा।
तो फिर उसकी किस्त कहाँ से जाएगी? तो इसका मतलब बैंकों का पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना में कि बैंक के द्वारा दिया गया पैसा एनपीए में बदलने लगता है, क्योंकि योजनाओं को पूरा होने में समय लगता है और जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक उसका इंस्टॉलमेंट किस्त कैसे जाएगी, ब्याज कैसे जाएगा। इसका मतलब एनपीए का एक बड़ा इश्यू इसके साथ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लैंड एक्विजिशन है, जमीन को, परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण कैसे होगा। किसान आंदोलन को तो आपने देखा ही, कृषि सुधार के लिए भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाया था उसको लेकर के ही किसान सहमत नहीं थे। तो कृषि जमीन जहां जहां आधारभूत संरचना में प्रयोग में लाई जाएगी वहां वहां ये इश्यू बनेगा। अगर जमीन का दाम बाजार दर पर नहीं उपलब्ध करवा पाएंगी सरकार या राज्य सरकारें या कंपनियां, या बाजार दर से अधिक दर पर नहीं करवा पाएंगी, तो निश्चित रूप से समस्या आएगी। और कई जगह जमीन किसान देना भी नहीं चाहेंगे और कई जगह जानते हैं कृषि उत्पादन वाली जमीन का उपयोग हो सकता है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यह भी एक मुद्दा आ सकता है। इसके अलावा कोर्ट में जो केस वाले लिटिगेशन के इश्यू है कि कुछ कानूनी जानते अवरोध भी आएंगे। तमाम लोग जो असहमत होंगे प्रोजेक्ट से वो जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट पहुंच जाएंगे, जिसके नाते जो है भारत सरकार की पीएम गति शक्ति योजना की गति प्रभावित हो सकती है, उसका समय प्रभावित हो सकता है। तो यह एक बड़ी चुनौती जानते हैं इसमें है। अब इसके अंतर्गत सरकार ने बहुत सारा लक्ष्य रखा हुआ है। वो लक्ष्य देखा जाए तो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। जैसे इसमें देखेंगे 6 पिलर ऑफ पीएम गति शक्ति है, 6 पिलर है। ये मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि पीएम गति शक्ति के 6 पिलर क्या है तो मैं फटाफट बोल देता हूं। पहला है कंप्रिहेंसिवनेस, दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन, तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन, चौथा है सिंक्रोनाइजेशन और पांचवा आप देखेंगे एनालिटिकल और छठवां है डायनेमिक। ये अभी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 6 पिलर है मेंस के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको भी पढ़े तो और अच्छी बात है, नहीं तो बस इतना ही जानते हैं इस योजना के लिए काफ़ी है। तो आज के इस सेशन में जो लोग जुड़े सबको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप जुड़े और कार्यक्रमों और जो क्लास चल रही है उसको लेकर के बहुत अलर्ट रहें, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप कॉपी ज़रूर बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं और बहुत ब्रीफ में लिखने की आदत डालें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जैसे 5 जून 2021 को जब एग्ज़ाम होगा तब तक आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसे रिवाइज नहीं कर पाते और जिस चीज़ को आप रिवाइज नहीं कर पाते वो आपके लिए एकदम बेकार है। इसीलिए प्रैक्टिस एंड रिवीजन, बार बार अभ्यास और दोहराव होना चाहिए। ये तब हो सकता है जब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से उसे आप लिखेंगे। तो एक बार दोबारा 2 मिनट में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। पीएम गति शक्ति योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार की मास्टर योजना है। इसके माध्यम से भारत की सरकार सभी प्रकार की आधारभूत संरचनाओं को आपस में जोड़ करके बेहतर ढंग से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर विकसित करना चाहती है और मंत्रालयों के बीच में तमाम जो है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए विभागों के बीच में होने वाले ओवरलैप और समस्याओं को भी दूर करना चाहती है। 16 मंत्रालय को इसमें आपस में जोड़ा गया है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और साथ ही साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सभी योजनाओं को इसमें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 लाख करोड़ का भारत सरकार का बजट है इसमें, जिसमें से 34 लाख करोड़ राज्य सरकार को देना है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाना है सरकार को और साथ ही साथ पूरे उत्पादन की लागत को घटा करके भारत में आर्थिक बदलाव की नींव रखना है।